ओके। वेलकम टू द क्वांट सी। आज है हम लोग का डे 22 ऑफ दिस 500 सीरीज। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ऑल टाइम हाई पे बैक टेस्टिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई पे बैक टेस्ट करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक पर्टिकुलर स्टॉक पे। ठीक है, तो जितने भी निफ्टी 500 के स्टॉक हैं हम लोग उसको बैक टेस्टिंग करते हुए जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सा स्टॉक क्या कैसा परफॉर्म किया है ओवर द पीरियड। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई के केस में आज जो हम लोग बैक टेस्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है अदानी पोर्ट्स। ठीक है, काफ़ी फेमस स्टॉक है, तो हम लोग इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि ऑल टाइम हाई पे इसने क्या कैसा अपना परफॉर्मेंस दिया है। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही यूजफुल कंटेंट आने वाला है। चलिए, सबसे पहले तो मैं अदानी पोर्ट्स सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम था, इसको मैंने मंथली बनाया। जितना भी इसमें मैंने पहले कभी, ठीक है, रिसर्च विसर्च एनालिसिस किया होगा वो इसमें दिया है। तो देखिए, तो सबसे पहले अदानी पोर्ट्स में अगर मैं देखूँ तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना था। ठीक है, ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना, उसके बाद ये नीचे ही रहा, उस वो उठा नहीं। बट उठा कब ये 1 अगस्त 2014 को, तो हम लोग ने बाई किया होगा सितंबर 2014 में। तो अगर हम लोग देखें कि कितना, ये 1 जैन से नीचे ही था और 2014 में आया। तो अगर हम लोग देखें तो एटलीस्ट 6 साल के बाद, ठीक है, 5-6 साल के बाद ये जो है ये ब्रेकआउट दिया है ऑल टाइम हाई पे। करेक्ट ना? तो चलो हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं 1 सितंबर 2014 में। सो यहाँ पे मैंने पहले से ही किया है इसको क्रिएट, और यहाँ पे करते हैं 1 सितंबर 2014। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इसका ओपन प्राइस था। तो ओपन प्राइस इसका था 285.80। कितना? 285.80। रिटर्न इसने कितना बनाया वो देखते हैं। इसमें मैंने आपको हमेशा से ही कहा है कि ये जितना लो गया है वो आपका एक टारगेट हो जाएगा, फिक्स टारगेट हो जाएगा। अगर आपको फिक्स टारगेट नहीं रखना है, प्रॉफिट को अनलिमिटेड करना है, तो फिर आप 10 में मंथली टाइम फ्रेम पे उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं ये कितना सक्सेस रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये सक्सेस नहीं रहा है, ऑल्दो 5-6 साल के बाद ये गया, बट इसका टारगेट पूरा नहीं हो पाया। और क्योंकि मैं 10 EMA को देखता हूँ तो 10 EMA के हिसाब से ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसने एग्जिट दे दिया है। तो कितना इसने रिटर्न बनाया वो देख लेते हैं। तो 3.78 365 डेज में। ठीक है, 3.78 365 डेज में इसने दिया। नेक्स्ट, अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना होगा? ऑल टाइम हाई आपका यहाँ पे बना। जैसे ही ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना, तो जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ तब तक हम लोग बाय नहीं करेंगे। तो ब्रेकआउट तो यहाँ हो चुका है, तो हम करते हैं 1 अगस्त 2017 को फिर से एंट्री लेते हैं। 1 अगस्त 2017, 2017। अब कितने में लिया हम लोगों ने? ओपन प्राइस कितना था? 397.45। ठीक है, 397.45, 397 पॉइंट, ठीक है, 45। रिटर्न हम लोग को साफ दिख रहा है कि इसने रिटर्न नहीं दिया है, ये भी लॉस में ही गया है। ठीक है, देखो ये जो है ना ये बैक टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, अगर हम लोग इसके साथ ही थोड़ा बहुत चार्ट पैटर्न देख लें, ठीक है, कैंडल स्टिक्स देख लें और कुछ फंडामेंटल समझ लें, तो फिर हम लोग इससे बच सकते हैं। अभी जो 500 का सीरीज़ है वो बस आप ये समझो कि एक थोड़ा-सा मैं आपके माइंड में क्लैरिटी लाना चाहता हूँ कि ऑल टाइम हाई पे अगर हम लोग बाय करते हैं तो उसकी सक्सेस रेट क्या है? हम लोग ओवर द पीरियड अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग वहाँ पे सक्सेस हो भी पाएँगे कि नहीं हो पाएँगे?
दैट्स वाई मैं ये आपको प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊँगा, डोंट वरी। चलो, तो कितने पे 397.45 हमने यहाँ पे किया एग्ज़िट, अब फिर यहाँ -10.57 212 डेज़ में, -10.57 212 डेज़ में, और ये हमारा हुआ है लॉस। ठीक है, इसको करते हैं सेव। फिर से आ जाओ। अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना? ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना, तो यहाँ पे गए। अब इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा, हम लोग बाय नहीं करेंगे। तो क्लोज हम लोग वेट कर रहे हैं, तो क्लोज इसके ऊपर हो चुका है, तो यहाँ पे क्लोज बन गया। तो कितना, 1 जैन 2021 को हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। ठीक है, 1 जैन 2021 को बाई करेंगे। और कितना है इसका ओपन? 485 485 इसका ओपन है। और रिटर्न परसेंटेज देख लेते हैं कितना बना, या फिर लॉस कितना दिया। तो यहाँ पे अपना लॉस हो गया, चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 40.46547 डेज में, 40.46547 डेज में ये हमारा प्रॉफिट था। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। तो इसको कर लेते हैं सेव। करेक्ट। अब फिर कौन सा बना? यहाँ पे ऑल टाइम हाई यहाँ पे हुआ। देखो ये ऊपर नहीं गया है, इसके क्लोज नहीं हुआ है इसके ऊपर, ऑल टाइम हाई के ऊपर, दैट्स वाई ये हमारा एंट्री पॉइंट नहीं होगा। हम चाहे ना तो इसको अब ऑल टाइम हाई मान सकते हैं। ठीक है, योर विश। तो दोनों को ही, चाहे आप इस वाले को देखो लाइन को, या फिर ऊपर वाले लाइन को देखो, दोनों को ही इसने क्रॉस कर दिया है, तो यहाँ पे अपनी एंट्री पॉइंट बन जाती है। तो हमारी एंट्री पॉइंट फिर से 1 जैन 2024 को बनी है। ठीक है, तो 1 जैन 2024 को। अब कितना बना इसका एंट्री हम लोगों का? 1026.55। करेक्ट, वन, जस्ट सेकेंड, 1026.55। अब रिटर्न कुछ दिया कि नहीं देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपना हुआ लॉस, तो 1026, चलो 36 ही मान के चलते हैं। 15.47 305 डेज में, 15.47 305 डेज में, इसको करते हैं सेव। अब ऑल टाइम हाई, तो अभी ये नहीं हुआ है। ठीक है, अभी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी कुछ बना होना नहीं है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे एक और मैं आपको बताऊँ, तो ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस वाला था वहाँ पे ये टच करके फिर से ऊपर चला गया। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है ऑल टाइम हाई, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए एक बार हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल ब्रेकआउट हम लोग को 2014 से हम लोग देखें, 14 से 24 यानी 10 साल में 4 ब्रेकआउट मिले हैं। विन रेट 75% है, यानी कि 4 में से 1 लॉस गया, बाकी सब प्रॉफिट गया, लेकिन वो प्रॉफिट भी स्मॉल स्मॉल है। एवरेज रिटर्न इसलिए 12.3% दिखा रहा है, और एवरेज विन 19.9%, और एवरेज लॉस क्योंकि एक ही है तो सेम ही दिखाएगा, -10.6%। तो ये हम लोगों ने अदानी पोर्ट्स का एनालिसिस किया ऑल टाइम हाई पे। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे जो जितने भी हम लोग अभी तक देखें, जो भी स्टॉक्स हम लोगों ने देखा, जो भी 15-20 स्टॉक्स देखा, उसमें यही अपने को पता चल रहा है कि ये लॉस नहीं देते हैं। हाँ, आपका रिटर्न कम हो रहा है, एवरेज रिटर्न कम हो रहा है, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड आप यहाँ पे प्रॉफिट में ही रहोगे। दैट्स वाई ये 500 सीरीज़ स्टार्ट करने का मकसद था, और मैं चाह रहा हूँ कि 500 पूरा कंप्लीट करूँ, फिर एक जो है आपको दूसरे लेवल पे लेके जाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।